YouTube चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया है। पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि ये थोड़ा उससे कनेक्टेड होने वाला है। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि एक बैड न्यूज़ है, तो पिछला व्लॉग अगर आप देखोगे तो पूरा स्मूथ चल रहा था। जो कैप्टन्स की फाइनल मीटिंग थी वो भी स्मूथ चल रही थी। टूर्नामेंट इस वीकेंड पे शेड्यूल्ड हो गया था, फिक्सचर सारे डिसाइड हो गए थे, हमने जर्सी भी ले ली थी। शाम को जब उस दिन हम क्रिकेट खेलने गए के बाद ही घर आते ही एक मैसेज आया, टूर्नामेंट पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली जो केसेस है वो बढ़ चुके हैं पुणे में। तो हम लोग गए उधर मीटिंग के लिए, फिर एंड में उसी दिन नहीं, उसके एक दिन बाद ही हमको पता चल गया कि जो टूर्नामेंट है वो पोस्टपोन हो चुका है। रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं अगर टूर्नामेंट होता तो। 15 लोग की एक टीम है, 11 लोग खेलेंगे और 4 लोग बाहर बैठेंगे, तो 2 टीम आती तो 30 लोग उधर ही हो गए। बस दोनों टीम्स के ऑडियंस भी आते सोसाइटी से, 10-10 लोग उनके दोनों के सोसाइटी से आएंगे, तो हो गए 50 इधर ही टीम। और फिर नेक्स्ट टीम जिनकी मैच है वो भी उधर आके रेडी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। और वो अलाउ नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ है पर पोस्टपोन हो गया है। समर्थ भी बहुत सैड हो गया क्योंकि समर्थ को बेस्ट विकेट कीपर का ट्रॉफी जीतना है। तो कोई भी विकेट कीपर अगर देख रहा है वीडियो को तो अपने होप्स छोड़ दो, क्योंकि समर्थ नागला ट्रॉफी लेने वाला है। तो पिछला व्लॉग 14 मिनट का हो गया था, मतलब कि मेरा सबसे बड़ा व्लॉग अभी तक। एक्चुअल में रीज़न ये था कि सैटरडे को होने वाला था एनसीपीएल। मैं वेडनेसडे और सैटरडे को अपलोड कर रहा हूँ पिछले 3 हफ्तों से। तो सैटरडे को तो एनसीपीएल था और वेडनेसडे को ये व्लॉग मैंने डाल दिया। तो मैंने सोचा कि ये वेडनेसडे वाला व्लॉग ही बड़ा कर देते हैं, क्योंकि सैटरडे को अपलोड नहीं आने वाला था और ये ओनली व्लॉग होने वाला था इस वीक का। और बाद में जब ये व्लॉग रेडी हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि एनसीपीएल कैंसिल हो चुका है। तो कोई बात नहीं, फोटोग्राफी करता है, मुंह बना ले, मुंह देख लो यार। अगर ऐसे फोटोग्राफर से तो मुंह ही क्यों बनाऊं मैं? फिर तो मैं भी फोटोग्राफर हूं। YouTube चैनल स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया है। मैंने उसको पहले के भी व्लॉग्स में बोला था कि स्टार्ट कर। अभी इसका एक अच्छा माइक है, एक गोरिल्ला पॉड, एक माइक है और कौन है तो चालू करते हैं। कुछ वीडियो शुरू कर दिया है अभी। आज आपको जो ओके तो सिंस अभी मैं इतनी देर के लिए बाहर था, अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और मुझे जिम जाना है 4:30 को। अब मैंने कुछ लंच तो ऑब्वियसली नहीं किया क्योंकि मैं बाहर था इतनी देर के लिए। पड़ेगा एक लाइट लंच क्योंकि मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। बट अगर मैंने लाइट लंच किया तो फिर वो एक मील स्किप हो जाएगा, ऐसा काउंट हो जाएगा। क्योंकि शाम को आके अगर मैं लाइट लंच को कवर अप करने का ट्राई करूंगा तो फिर जो इवनिंग का मील है वो मैं नहीं खा पाऊँ। जिम तो रात के 9 बजे तक खुला रहता है, पर 5:15 के बाद जो जिम है वो थोड़ा क्राउडेड हो जाता है। अब क्राउडेड से मतलब ये नहीं कि 8-9 लोग रह जाते हैं, या कुछ लोग के लिए तो 10 लोग भी कम क्राउडेड होगा, पर मेरे लिए सिर्फ 4 लोग और रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, क्योंकि मुझे उस खाली जिम में वर्कआउट करने की आदत है। भाई तो जिम जाने से पहले मैगी कौन खाता है यार? अरे भाई कुछ मिला ही नहीं खाने को। और तो मैगी खाने का मतलब क्या करो? और कुछ तो ब्रेड है या कुछ अच्छा खा लेता है यार। जान दे यार, एक दिन चलता है। ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है अभी। हाँ सह लेंगे यार, चलो यार। भाई ऐसा लग रहा है बारिश होगी यार। भाई क्या चला रहा है तू? अब पिछले वीडियो में समर्थ ने ऐसे पावर लिफ्टिंग का एक जोक मार दिया था और उसके बाद से समर्थ ने पावर लिफ्टिंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली। बहुत मोटिवेशन मिल गया कि उसको अभी पावर लिफ्टिंग ही करना है। तो पावर लिफ्टिंग के स्टाइल में ट्रेन करेगा, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। एक एडवांटेज ये है कि खा सकते हो आप पावर लिफ्टिंग के लिए, बहुत खा सकते हो। और समर्थ को वही एडवांटेज देखते हुए समर्थ ने आगे एक स्टेप लिया है पावर। तो आज है पुल डे। पिछले व्लॉग में आपने देखा अथर ने पूरा प्रॉपर शूट किया था। एक्चुअल में मुझे पुल डे पे ही करना था, पर उस दिन आ गए थे, उस दिन पुश डे था, तो फिर मुझे पुश डे का ही शूट करना पड़ा। मुझे पुल डे का इसलिए शूट करना था क्योंकि पुश डे का मैंने ऑलरेडी शूट करा था एक फर्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम जिम आया था इस जिम में। पर मुझे पुल डे का शूट करना था क्योंकि डेडलिफ्ट और सब कुछ होता है। अब हमें पता नहीं इस जिम में डेडलिफ्ट अलाउड है कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इधर कोई डेडलिफ्ट का स्पेशल प्लेस नहीं है। पर हमें बस इधर खाली जगह दिखती है तो हम इधर कर देते हैं जब तक कोई रोक नहीं रहा है। राइट, तो एक अच्छा पुल वर्कआउट हो गया है। अब मुझे कमेंट में युवराज ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर हाइट। तो अभी पता नहीं कैमरा में पता चलता होगा या नहीं, पर मेरी हाइट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा छोटी है जेनेटिक्स की वजह से। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही होगा, पर जिन लोगों ने मुझे सिर्फ कैमरा में देखा है तो मेरी हाइट है 5'4" आई थिंक।
तो अभी सिंस अथर्व फर्स्ट टाइम मेरे फोन से ब्लॉग कर रहा था, तो अथर्व ने ऐसे ब्लॉग किया, पर उसको पता नहीं था सेल्फी कैमरा ऑन है, तो एक्चुअल में सामने की चीजें दिख रही थी, वो खुद नहीं दिख रहा था। अब समर्थ को ये चीज नहीं पता, समर्थ अपना नेचुरल एक्सप्रेशन दे रहा था, ऊपर से उसने चश्मा भी नहीं पहना। हुआ मुझे दिखने को, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, भाई बहुत प्यारा अलग चल रहा है कुछ तो अथर्व पूरा बातचीत करने लग गया। बाद में मैंने देखा तो मैंने बोला शूट, और समर्थ कब से उसको स्क्रीन में घूर रहे देखने के लिए, क्योंकि बाबूराव है ना, बाबूराव इसको दिखता नहीं है दूर का ही अपने आंखें वाँखें बना रहा था, जो कि आप अथर्व के वीडियो में देख लोगे, जूम होएगा पूरा। 6 है ना, इंग्लैंड में क्यों चला गया? हाँ आधे, क्योंकि इंग्लैंड में बॉर्न है ना वो। आधे भाई ये आउट नहीं है, ये आउट भाई 6 है भाई, अगर आउट किया तो मैं उसको देखता हूँ कल। 6 है ये। मेरा बेट लगा है समर्थ के साथ, लास्ट ओवर में कितना होगा टोटल। अभी 179 हुआ, अगर ये 6 जाता है तो 185 और फिर 2 बॉल बाकी रहे। कम ऑन मैंने बोला 186 होने वाला है, समर्थ बोला 181 कैसे यार, बहुत कम है वो। 6 है। अरे बस यार 6 है। पीछे वाला क्या कर रहा था अंपायर, पीछे जो खड़े थे एनबी के शूज में इधर उधर। अंपायर नहीं है, कोई तो इंसान है, Official वो है नहीं वो। बता सकता क्या? हाँ भाई इंडिया में बेटा 6 दे दे। बड़ा क्राउड थोड़ी ना है कि आके पीछे से मारेगी। मोटा भाई है उधर। मोटा भाई हाँ क्राउड है भाई, क्राउड है। क्राउड नहीं है। अरे है, वेट अरे वो आवाज डाल रही है इंडिया वाले की। क्राउड है। अरे नहीं क्राउड है, बेड़ा पीसी से डालती है इफेक्ट। थोड़ी है भाई crowd। अरे एक इंसान लॉक डोर्स क्लोज डोर्स। पुणे भी मैं जाने वाला 200 का हूँ, मेरे पास है। ए समर्थ, इसने पुणे की टिकट्स बुक कर दी, पुणे का मैच कैंसिल हो गया है। ऐसे ही बोल रहा था मैंने। यार एक डिसीजन नहीं हो रहा यार, कितना मुश्किल काम है ना अंपायरिंग का। युद्ध हो सकते हैं, वॉर हो सकते हैं एक डिसीजन की वजह से। पिछले एनसीपीएल में एक अंपायर था, उसने हमारा क्वार्टर फाइनल हरवा दिया था। उसका रेटिंग नीचे हो गया, वो बैन हो गया। क्रिक हीरोज पे हमने इतना गंदा रेटिंग दिया ना उसको, बैन हो गया वो। क्रिक हीरोज से हट गया, रिटायर्ड उसने डाल दिया अपना स्टेटस, क्योंकि यार उसने कितने गंदे डिसीजन दे रहा था। हम क्वार्टर फाइनल में क्या करते हैं यार, क्वार्टर फाइनल इतना इंपॉर्टेंट स्टेज का मैच था, उसमें उसने ऐसे गंदे डिसीजन दे रहा था। साइडलाइन वाइडलाइन क्या पूछ रहे, अगर नो बॉल किया तो बोला बार बार नहीं बताऊंगा। अरे पहले एक बार तो बता दे, फिर बार बार बता ना। भाई आउट। जोफड़ा खुश नहीं है, जोफड़ा आउट हो गया भाई, भाई खत्म भाई खत्म। वो अंपायर ए 186 2 बॉल में कितने रन चाहिए मतलब? हां और 6 सात है, 7 आराम से। एक शार्दुल पता ही है कैसा प्लेयर है, एक घुमाएगा बैट गया। ओह शिट, वाइड हो गया। कम ऑन सिर्फ 6 चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, 1 4 और लास्ट बॉल पे 2 रन, क्योंकि मेरा 186 है ना बैट का। नहीं 2 ओ भाई शॉट नहीं भाई शॉट 4 मैं बोला था अभी 4, अभी लास्ट बॉल पे 2 रन, अरे रुक रे, चढ़ा 184 2 रन लास्ट बॉल पे 186 टारगेट कंप्लीट। स्टार्ट हो भाई वाइड बॉल नहीं, वाइड नहीं है थे। ओबे शिट, 1 रन से बच गया। तो कल शाम को जब मैं जिम जा रहा था, तो जो ऐसा वेदर अभी है, अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, कल शाम को 4 बजे के आसपास सेम वेदर था। मतलब क्लाउडी भी नहीं है पर धूप भी नहीं है, ऐसा वेदर है। और ऐसा अगर ऐसा लगता है कि बारिश का वेदर बन रहा है, पर बारिश का नहीं है। यूट्यूब पे एक वीडियो बना के अपलोड करना इजी है, पर एक टाइटल और एक थंबनेल और एक थंबनेल रखने में जितना टाइम जाता है, उतना आप एक वीडियो बना के अपलोड तो कर दोगे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम जाता है एक अच्छा टाइटल और थंबनेल सोचने में। अगर मेरी एडिटिंग होती है 2 घंटे की, तो उसमें से 1 आवर 30 मिनट्स में एडिटिंग हो जाती है, पर जो बाकी के 30 मिनट रहते हैं उसमें म्यूज़िक ढूंढना पड़ता है, और फिर अपलोड करते वक्त वो एडिशनल थंबनेल और टाइटल ढूंढने का टाइम लग ही जाता है। किधर रखा पता है, जहाँ मेरी सांस है ना, घूम ऐसे। भाई क्या कैरेक्टर है समर्थ, अपना कैरेक्टर। वो एक इंजीनियर लोग रहते हैं ना, आईटी इंजीनियर लोग, अपने कंप्यूटर सॉल्यूशंस में दिखा पेन कैप वैसे ही दिख रहा नहीं। ये अभी कंप्यूटर ठीक करना आता है ना घर पे। हाँ वही है। पीसी रिपेयर। तो अभी मैंने एक फ़ोटो लेने का, मतलब बहुत पहले से मैंने सोचा था कि एक पोलो लाऊंगा और इस पोलो के साथ फ़ोटो खींचूंगा, और अभी हमने फाइनली वैसा कुछ खींचा है। फॉर अ न्यू पोलो फ्रॉम माई ओन मनी। अब इस टाइम पे जो 10 या 11 बजे के आसपास का टाइम है, इसमें बहुत धूप रहती है, तो मैं कभी भी शूट करता हूँ या अथर कोई भी फ़ोटो खींचता है तो आंखें बहुत पतली रहती है। तो आज पता नहीं मुझे अच्छे से याद आ गया कि गॉगल्स भी साथ में लाने हैं, तो मैं ये गॉगल लाया और केसी नाइस्टेड वाले, और ये भी गॉगल लाया, ये थोड़ा केसी नाइस्टेड टाइप्स। तो अभी अगर आप डेविड डोबरे को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हो, आपको पता होगा उसका एक कंट्रोवर्सी चल रहा है बहुत। उसके जो व्लॉग स्क्वाड मेंबर्स है वो उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो मैंने बोला कि अभी समर्थ नागला भी आगे जाके मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगा, बोलेगा कि उस दिन मैंने उल्टी नहीं की थी, पर सार्थक ने व्लॉग में दिखा दिया कि मैंने उल्टी कर दी, और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके थे।
साल बाद अभी हम मोनोपोली खेल रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसी गेम है जो कि हम सिर्फ समर वेकेशंस में खेलते थे, पर पिछले साल की समर वेकेशन तो समर वेकेशन पूरा साल ही हो गया, क्योंकि क्योंकि इसी टाइम के वक्त कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया था, और फिर उसका हम वो समर वेकेशन वाली वाइब्स पूरी फील नहीं कर पाए। हमारा यूजुअली एक ही टाइम होता था, मतलब पिछले साल जब कोरोना नहीं था तो जब समर वेकेशन होती थी तो हमारा एक ही टाइम था। हम सुबह उठते थे 9 बजे, फिर 11 बजे हम लोग नीचे खेलने जाते थे। फिर उसके बाद हम 3 घंटे क्रिकेट खेलते थे, जिसमें एक्चुअल में हम 2 घंटे खेलते थे। आधा घंटा प्लेयर्स के आने का वेट करते थे और आधा घंटा बॉल फाइंडिंग का टाइम, क्योंकि और सबसे ज़्यादा बाहर अथर भी मारता था। मतलब हम उसको मना करते थे कि उस साइड पे मत मारो, फिर भी वो साइड पे मारता था। लंच करने के बाद फिर अथर का कॉल आता था 3 बजे लैंडलाइन पे, फ़ोन पे नहीं, फिर लैंडलाइन पे वो कॉल करता था और हम ऐसे सारे बोर्ड गेम्स खेलते थे। बट आज फाइनली हम 2 साल बाद ये गेम खेल रहे हैं। ये सब PS4 इन सब में आनंद नहीं है जितना इन सब में। अभी मैं सोच रहा था कि टाइम लैप्स के लिए फ़ोन किधर रखूँ। एक मुझे लगा ये लोकेशन, फिर अथर ने उसने बोला कि फ़ैन के ऊपर रख दे। अब उसने बोला कि ऑलरेडी उसने एक बार ट्राई कर चुका है फ़ैन के ऊपर रख के, तो देखते हैं कैसे आता है। सैमसंग है ना। अच्छा, फ़ोन के शेप में डिफरेंस रहता है क्या? नहीं ब्रांड का पैसे के डिफरेंस। गिरेगा तो बेड पे ही गिरेगा ना सीधा। ज्यादा समझ के मुंह पे मैं उधर बैठ रहा हूँ क्योंकि ए तू खा लेना मार। हाँ आईफोन के लिए वाला परिक्रमा करवा देते हैं यार, इससे ज्यादा करो अगर फैन बन दे तो। ये देख परिक्रमा ये देख। बैठे बार कौन हिलाएगा उसको? अरे मतलब ऊपर ही बंदा होना चाहिए ना बस। वन पे रख दो, वन पे। पागल को मोड़ पे बंद बहुत फास्ट स्पीड होती है भाई। नहीं अरे बहुत भाई मत उड़ के गिरेगा फोन उधर, वो फ्रेम टूट जाएगा। ओ नहीं भाई, इसके फोन में स्क्रीन गार्ड नहीं है, कुछ टेंशन मत ले। कोई सार्थक है बोलेगा ऐसे जैसे क्रिकेट में आता है ना। नहीं, जैसे रोडीज में आता है। इधर आया थे कि रोडीज चलते हैं। समर्थ आए बोल क्रिकेट में आता है ना जैसे फैंस के पास। फैंस के होता है। राइट, तो अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा। हाँ फाइनली मम्मी कहाँ है सर? हेलो। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया कि अभी ये गेम तो 4 लोग के साथ ही शुरू होगी, पर जो चौथा बंदा है निखिल, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। उसने बोला 7:30 को आएगा। वो बोल रहा था अथर के घर पे आएगा। 7:45 हो गए, 7:30 को। एक वो मिनट। अथर के घर पे आने वाला था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। उसने 7:30 में पहुंच जाऊंगा। देख तो अब निखिल भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसकी मम्मी को भी हम पूछ रहे हैं निखिल हार रहा है कि नहीं। वाह नागला बाबा वाह, क्या सिनेमैटिक लिए ये कुछ भी शौक चढ़ते रहते तुम। भाई कितना टाइम दे, कुछ नहीं आज इस बार कुछ नहीं है। क्या पता मायो क्या कर रहा था तो इधर बैठ पे अरे ये हाँ ये I used to play this when I was young with my cousins. तो अभी हमने जब तेरे को पूछा मोनोपोली क्या रहता है तो तूने बोला मेरे को पता ही नहीं। नहीं उसे बिजनेस बोलते थे। हाँ देख मैंने बोला ना, ये वो बिजनेस वाली गेम खेलता था जिसमें हम लोग नागपुर और एयर इंडिया जैसी चीजें खरीदते थे। सबसे मैं इनकम टैक्स की रेट भी ऐसा। अरे कुछ नहीं भाई, बाबा पैर धो लो। अरे पैर धो लो। ये पैर धो ले पैर। अरे मत ओए भाई मत। पता नहीं टाइम लैप्स में दिखा होगा कि नहीं, पर एंड का मैं पार्ट थोड़ा स्लो करके दिखाऊंगा। फोन सीधा ऊपर से नीचे गिरा। सिर पे अकेली नीचे बेड है, नहीं तो भाई निखिल इतना डम प्लेयर है, वो खुद की जगह पे है और खुद का ही रेंट भर दिया। ध्यान नहीं फर्स्ट टाइम ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो अभी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों सर्वर डाउन हो गए थे। ओके तो मुझे भी यही लगा और बहुत लोगों को भी यही लगा होगा कि उनका वाईफाई स्लो हो गया है, बट वैसा नहीं था। जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है वो दोनों सर्वर डाउन हो गए थे। वाईफाई को ऑन ऑफ किया क्योंकि व्हाट्सएप पे जो मैसेज उस पर टिक ही नहीं जा रहा था, बट जो यूट्यूब है वो परफेक्टली चल रहा था। मैंने खोल के देखा यूट्यूब वीडियोस सारे चल रहे थे। टीवी पे भी चेक किया तो सारे वीडियोस चल रहे थे। मुझे पता चला कि व्हाट्सएप में ही कुछ प्रॉब्लम है, बट उसके बाद थोड़ी देर में ही मैसेज आ गया और ट्विटर पे भी हैशटैग ट्रेंडिंग हो गया कि व्हाट्सएप डाउन। बट मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जिस टाइम में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन हो गए थे उस टाइम पे मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था। ये वाला व्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैंने अपना व्लॉग का एडिटिंग शुरू किया, खत्म किया। जब तक खत्म किया तो व्हाट्सएप और इंस्टा फिक्स भी हो गए। ये व्लॉग आई थिंक बहुत
ही ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब कि अब ये वाला व्लॉग ने रिकॉर्ड बीट कर दिया पिछले वाले व्लॉग का, और ये वाला सबसे लंबा व्लॉग बन गया है। पिछला वाला करंटली सबसे लंबा व्लॉग था। एक्चुअल में तो जो मेरा सबसे फर्स्ट व्लॉग था इस चैनल पे वो एक्चुअल में सबसे लंबा था, पर वो डिलीट हो गया यूट्यूब से। अच्छी बात भी है कि व्लॉग्स लंबे बन रहे हैं, और कुछ लोगों को फिर भी ज़्यादा लंबे व्लॉग्स पसंद नहीं। पर जैसे कि मैंने बोला, मैं ओकेजनली शॉर्ट व्लॉग्स बनाऊँगा। शॉर्ट व्लॉग्स मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने ही उस दिन कमेंट्स में देखा तो मेजॉरिटी को लॉन्ग व्लॉग्स ही चाहिए थे। पिछला वीडियो इतना लंबा क्यों था वो तो आपको पता ही चल गया होगा। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोल ही दिया था। अगर इस वीडियो का स्टार्ट में नहीं सुना है तो वापस जाके सुन लो। बट ये वीडियो इतना लंबा खुद बन रहा है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है कि वीडियोस लंबी हो रही है। होपफुली आप भी इधर तक व्लॉग देख रहे होंगे। अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उथर के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। पता नहीं जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक उसकी वीडियो डाली होगी कि नहीं। आने वाले 1-2 दिन में वीडियो डाल देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।